औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 और पेज नंबर 189 डिस्कस करेंगे। टॉपिक हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर्स, एमाइड्स एंड एमाइंस। तो हम सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल फार्मूला होता है, ग्रुप होता है, वो ये होता है C+O और OH। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऐसा होता है कि कार्बन और के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है और साथ में OH अटैच होता है, तो इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH और कार्बोनाइल ग्रुप में आपके पास अटैच होता है C के साथ O, जैसे कि ये था, C के साथ डबल बॉन्ड और O था, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। और यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O लेकिन साथ में OH आ जाएगा, तो इसको हम कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। और what is the difference between a carbonyl group and carboxyl group? Carbonyl group has carbon attached with oxygen while the carboxyl group has carbon attached with oxygen and alcohol. तो आप यहाँ से एक दफ़ा इसको देख लें। Carboxyl group has oxygen attached with carbon, carbonyl group has oxygen and alcohol attached with carbon atom. नेक्स्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि आप देखें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और OH और H है, तो इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर हम कार्बन को काउंट करें तो यहाँ पे एक कार्बन है, उसकी बेस पे हम इसको मीथानोइक, और चूंकि ये यहाँ पे OH है और OH हमारे पास हमेशा एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसको मीथानोइक एसिड बोलेंगे। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पे आप देखें C डबल बॉन्ड O और OH, इसका मतलब कि ये एसिड है, और कौन सा एसिड है वो हम इसके साथ अटैच ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे। तो ये CH3 है। अब यहाँ पे अगर आप ऑन द होल टोटल काउंट करें तो वी हैव 2 कार्बन एटम्स। ऑन द बेसिस ऑफ 2 कार्बन एटम्स वी विल नेम इट एज इथेन एंड इथेन विल कम एज इथानोइक एसिड। तो आपके पास ये जनरल फार्मूला है RC डबल बॉन्ड O एंड H। आपने इस सारे टॉपिक के अंदर एक ये जनरल फार्मूला याद रखना है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल में डिफरेंस क्या होता है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके पास फॉर्मिक एसिड है जिसमें 1 कार्बन है एक तरफ, तो ये सारा फार्मूला आपके पास कार्बोक्सिल का और एक तरफ हाइड्रोजन है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप है, तो उसकी बेस पे हम नंबर ऑफ़ कार्बन्स को काउंट करके इसको नाम दे देंगे। हमारे पास फिर इथेन से निकलेगा और इथानोइक एसिड होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे आपके पास C2H5 होगा तो नाउ वी विल हैव 3 कार्बन एटम्स, तो इट विल बिकम प्रोपेनोइक एसिड। और नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ईस्टर्स क्या होते हैं। ईस्टर्स का जनरल फार्मूला कुछ यूँ होता है कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और एक साइड पे OR और एक साइड पे जस्ट R। OR मीन्स कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अटैच हो रहा है अल्काइल के साथ, और R एंड R प्राइम का मतलब है अल्काइल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने इसी टॉपिक में प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, अगर हम इस फार्मूला को देखें तो इसका नाम है मिथाइल इथानॉइड। आपने इस फार्मूला को अंडरस्टैंड ऐसे करना है कि जो आपके पास ऑक्सीजन के साथ अटैच है अल्काइल, वो आपने स्टार्ट में लिखना है, विच इज़ मिथाइल। ये देखें, अगर देखें तो एक कार्बन है, ये मिथाइल हो गया। अब अगर दूसरी साइड पे जो जनरल फार्मूला में C डबल बॉन्ड O और CH3 आ रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो ये इथेन से निकलेगा, और चूंकि ये ईस्टर है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथानॉइट, तो ये मिथाइल इथानॉइट। बस ये आपने ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल अटैच है वो अल्काइल में आएगा, और जो आपके ईस्टर वाले जनरल फार्मूला के साथ अल्काइल अटैच है वो नॉइट में चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप इस एग्जांपल को देखें, CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH2 CH3। अगर हम इस हिस्सा को देखें C डबल बॉन्ड O और साथ में O, तो ये हमारे पास ईस्टर का फॉर्मूला बनता है, और चूंकि यहाँ पे जो चीज़ अटैच है ये 2 कार्बन एटम्स है, तो ये इथाइल हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, तो इथानॉइट हो जाएगा। तो इस वजह से ये इथाइल इथानॉइट, और यहाँ पे भी 2 कार्बन थे ना, तो इसलिए ये भी इथानॉइट था, और यहाँ पे 1 कार्बन था तो ये मिथाइल था, और यहाँ पे 2 थे तो इथानॉइट था। अब जैसे इस नेक्स्ट एग्जांपल को देखें आप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और मैंने ये साथ में हमने O लिखा, तो ये आपके पास इसका मतलब है कि ईस्टर है। अब हमने इस ईस्टर के O के साथ यहाँ पे लिख दिया CH2 CH3, यानी कि C2H5 बन गया। तो ये आपके पास 2 कार्बन एटम्स हैं, तो ये आपके पास प्रोपाइल बनेगा। आई एम सो सॉरी, ये बनेगा आपके पास इथाइल, 2 कार्बन है ना,
तो ये इथाइल बनेगा, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट अगर हम देखें यहाँ पे, एक कार्बन, 2 एंड 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गए तो ये प्रोपानॉइट बनेगा। तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला, ये टोटल फार्मूला बन जाएगा इथाइल प्रोपानॉइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये 2 कार्बन्स हैं, सॉरी 3 कार्बन्स हैं, तो प्रोपानॉइट। नेक्स्ट है आपके पास एमाइड्स क्या होते हैं। एमाइड्स का जनरल फार्मूला होता है C≡O, और एक तरफ अल्काइल ग्रुप में से कुछ भी अटैच होता है और एक तरफ NH2 होता है, अटैच होता है। अब अमाइड्स और अमाइंस दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अमाइड्स में NH2 होता है लेकिन एक तरफ अल्काइल होता है और C≡O होता है। लेकिन जो अमाइंस होते हैं वहाँ पे आपके पास R के साथ डायरेक्टली NH2 अटैच हो जाता है। वो हम आगे पढ़ते हैं, फिर उसको हम देखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखें 2 कार्बन्स हैं, तो उसकी बेस पे ये इथेन अमाइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास C2H5 होता तो फिर ये C2 और ये C मिलके 3 कार्बन्स हो जाते, तो भी प्रोपेन से फिर ये निकलता आपके पास प्रोपेन अमाइड। अब प्रोपेन अमाइड का खुद से फॉर्मूला यहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमाइंस के होते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि NH2 के साथ अगर अल्काइल ग्रुप जैसे कि R, NH2 के साथ R अटैच कर दें तो आपके पास बन जाता है एमाइंस। तो यहाँ पे ये देखें 1 कार्बन है तो ये मिथाइल अमाइन, यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये इथाइल अमाइन। ऐसे ही अगर आपके पास 3 कार्बन हो जाए यानी कि C3H5 और NH2 तो वो आपके पास बन जाएगा प्रोपाइल अमाइन। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।